मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एक भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज ना हो, कांग्रेस कायदीन चौकस रहे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। रुद्रपुर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजे को किया जब्त और 2 मुलजिमान को लिया हिरासत में। मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन एसीपी श्रीनिवास। एसआरएसपी डैम में गर्क होने वाले नौजवानों की आज बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा की गई। मुतासिरा खानदानों के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, डबल बेडरूम और सरकारी नौकरी फ्राहम करने का हुकूमत से निजामाबाद इमाम वफद का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि खुसूसी वोटर लिस्ट नजरसानी एसआईआर के अमल में निजामाबाद दही हल्के ने रियासत भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका सेहरा बूथ लेवल एजेंट्स और कांग्रेस कारकुनों की अनथक मेहनत को जाता है। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि खुसूसी वोटर लिस्ट नजरसानी एसआईआर के अमल में निजामाबाद दही हल्के ने रियासत भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका सेहरा बूथ लेवल एजेंट्स और कांग्रेस कारकुनों की अनथक मेहनत को जाता है। डिशपली मंडल के बर्दीपुर में मुनक़दा हल्क़े सतह की एसआईआर जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस कामयाबी पर रियासत के वज़ीर आला ने भी निजामाबाद दही की टीम को मुबारकबाद दी। इजलास में 293 बूथ लेवल एजेंट्स ने शिरकत की। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हतमी वोटर लिस्ट जारी होने तक हर अहल वोटर के नाम की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हिदायत दी कि हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद हर पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए और अगर किसी अहल वोटर का नाम हज़फ हो या कोई मशकूक या जाली इंदराज सामने आए तो फौरी तौर पर एतराज़ात दर्ज कराए जाएं। उन्होंने ऐलान किया कि एमएलए कैंप ऑफिस में वोटर लिस्ट से मुतल्लिक शिकायत के अजाली के लिए खुसूसी हेल्पलाइन और अलग अमला तैनात किया जाएगा, ताकि हर शिकायत का बर वक्त हल मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत आईनी इदारों पर असरअंदाज होकर जमहूरी निज़ाम को कमजोर करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुनों को तेलंगाना में मुकम्मल चौकसी के साथ काम करना होगा, ताकि बंगाल और बिहार की तरह वोटर लिस्ट से मुतल्लिक तनाज़ात पैदा न हो और किसी भी अहल वोटर का हक राय दही मुतासिर न हो। उन्होंने तलबा की मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हमेशा तलबा की आवाज बुलंद की और उनके हकूक के लिए जदोजहद की, जबकि अवाम के मुत्तहद होने पर मरकजी हुकूमत को कई मामलात में अपने फैसलों पर नजरसानी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम को हक राय दही दिलाने में कांग्रेस का तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। మీరందరూ నియమించారు, మన గ్రామాల మీరే కూర్చొని నిర్ణయించారు. మరి వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్స్ ఇచ్చి మనము సరును నిజంగానే నిజామాబాద్ రూరల్లో 100% కంప్లీట్ చేసిన ఘనత బిఎల్ఏకు దక్కుతుంది. కాబట్టి బిఎల్ఏస్కు దాంతోపాటు వాళ్ళతోని పనిచేసినటువంటి మరి మన స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులకు మరి గౌరవ సర్పంచ్లు అందరూ కూడా ఈ గౌరవం దక్కుతుంది. వాళ్ళకు మరి ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తాం, వాళ్ళకు హృదయపూర్వకంగా మరి చేతులెత్తి నమస్కారాలు తెలియజేద్దామని చెప్పి ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. నిజంగా కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్. మనము ఈ మీటింగ్కు మరి నాతో పాటు వచ్చేసినటువంటి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నగేష్ రెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా పెద్దలు మరి ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ మరి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు తాయబిన్ అమ్దాన్ గారు, మరి సర్కు మన కాన్స్టిట్యున్సీకి కోఆర్డినేటర్గా పిసిసి
అడ్వైస్ మేరకు వచ్చినటువంటి పెద్దలు అక్క ఆకుల లలిత గారు, అదేవిధంగా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గంగారెడ్డి గారు, మరి తారాచంద్ గారు, మాజీ డీసీఎం చైర్మన్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు, మరి ఇటువైపు మా సోదరుడు గీత కార్మిక సంక్షేమ కార్పొరేషన్ స్టేట్ చైర్మన్ శేఖర్ గౌడ్ గారు, సాయిరెడ్డి గారు, మాజీ డీసీఎం చైర్మన్, మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవ మండల పార్టీ అధ్యక్షులకు, జిల్లా కార్యవర్గానికి, మరి గౌరవ సర్పంచులకు అందరూ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరీ ముఖ్యంగా మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, మొట్టమొదటి పార్టీ పిలిపించిన తర్వాత మన జిల్లాలో మొట్టమొదటి మీటింగు మరి మన దగ్గరనే జరిగింది సార్ మీద. ఆ రోజే మీ అందరి సమక్షంలో నేను చెప్పడం జరిగింది, ఇది మనకెందుకు అని అనకండి, ఇది మన పార్టీ ప్రోగ్రాం, గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం ఒకటే మాత్రం కాదు, దీన్ని మనం అందరం కూడా మనకు గౌరవ సర్పంచ్ కూడా చాలా మంది ఉంటుండే విధంగా సర్పంచ్ ఉన్నారు మన పార్టీకి. కాబట్టి వాళ్ళందరి సహకారంతో ఇవాళ 100% 273 డివిజన్లలో మొత్తం కూడా ఇవాళ మనము రివిజన్ అంటారు దీన్ని. ఏంటంటే ఆల్రెడీ 2026లో ఉన్నటువంటి ఓటర్ లిస్టును రివిజన్ చేసుకున్నాం. దీంట్లో మీరు అనుకుంటారు కొంతమంది సార్, ఇప్పుడు మనం ఒక మండలంలో 85% ఉన్నారు, ఇంకా 15% ఎటు అయినారు. వాళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే కొంతమంది చనిపోయారు, కొంతమంది ఏమో డబుల్ ఓటింగ్ అయినది, కొంతమంది ఏమో మైగ్రేట్ అయిపోయారు వేరే వేరే ప్రాంతాలు. ముఖ్యంగా మన దగ్గర తీసుకుంటే ఇప్పుడు 29 బూతులు ఉన్నాయి మనకు. ఈ నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో మంచిగా ఇప్పుడు బోర్గాంలో 8, మాధవనాల్లో 4, అట్లా గోపాలపల్లిలో 4, మరి అదేవిధంగా అదే ముబారనాలు 5, కాలూరు ఖానాపూర్లో కలిసి 7, ఇట్లా సారంగపూర్లో కానీ 29 బూతులలో ఎక్కువ మంది ఇమిగ్రెంట్స్ ఉన్నారు. అంటే కొంత एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने एलएनओ के बाद मुतवक्के बारिश की कमी के पेश नज़र गाँव की सतह पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा आब के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू करने की हिदायत दी। एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने मशवरा दिया कि एलएनओ के असर से पैदा होने वाली बारिश की कमी के हालात पर काबू पाने के लिए गाँव की सतह पर पानी की फ्राहमी के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू किए जाएँ। उन्होंने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मरकजी कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावानी के बाद अफसरान के साथ जायजा लिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को चाहिए कि वो इस माह की 28 तारीख को तमाम मंडलों में मंडल सतह के इजलास मुनक़िद करें। इसी तरह उन्होंने कहा कि 29 और 30 तारीख को ग्राम पंचायत सतह पर गाँव की मीटिंगें मुनक़िद की जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि इन इजलासों में अवाम को एलएनओ के असरात और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में आगाही दी जाए। उन्होंने कहा कि तमाम देहातों में इन कामों को 15 अगस्त तक मुकम्मल करने की मनसूबाबंद कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि देही वाटर सप्लाई, पंचायत राज इंजीनियरिंग ऑफिसर, एमपीओस, एमपीडीओस, वीओस, एईओस, एपीओस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नुमाइंदों को चाहिए कि वो सबको शामिल करते हुए मुकर्ररा वक्त के अंदर पानी की फ्राहमी के प्रोग्रामों को नाफिज करने में पहल करे। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि वाटर शेड की तामीर और मजदूरों के लिए रोजगार के जरिए पानी की बचत की जा सकती है और काम के दिनों का हदफ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर गाँव में रोजाना औसतन 60 अफराद को काम फ्राहम करने की मनसूबाबंद कोशिशें की जाए। इजलास में तजवीज़ दी गई कि ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफा करने वाले जलश्री प्रोग्रामों पर अमल दरामद को अवलीन तरजीह दी जाए। इसी तरह वीओ इमारत की तामीर का काम 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की तजवीज़ दी गई। इस मौके पर ट्रेनिंग कलेक्टर सुरेश, डीआरओ गीता, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर देव कुमार, जेडपी के सीईओ साया गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों और पुलों की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर बराए सड़कें व इमारत कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात करके तफसीली तजावीज़ पेश की। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों और पुलों की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने आज हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर बराए सड़कें व इमारत कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात करके तफसीली तजावीज़ पेश की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि देवी रोड, रेलवे स्टेशन रोड, नामदेवड़ा पुल की तोसी और दीगर इजाफी तरक्याती कामों के लिए फौरी मंजूरी ज़रूरी है। उन्होंने निशानदेही की कि शहर में रेलवे लाइन अबूर करने के लिए इस वक्त सिर्फ विजय थिएटर और नामदेवड़ा पुल के 2 ही रास्ते मौजूद हैं, जिसके बाद ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि सोनी फंक्शन हॉल के करीब एलमा गुट्टे के मुकाम पर एक नया रेलवे ओवरब्रिज तामीर किया जाए, जिसके लिए तकरीबन 170 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार होंगे। एमएलए ने मजीद बताया कि रेडियो स्टेशन से मेदकपल्ली के पुराने जीपी ऑफिस तक 30 करोड़ रुपए की लागत से R&B सड़क की तामीर की भी तजवीज़ पेश की गई। इसके अलावा वनी जंक्शन से निजामाबाद, डिचपल्ली, इंदलवई और भीमगल होते हुए कमरपल्ली तक 107 किलोमीटर तवील
नई कौमी शाहराह मंसूबे की तजवीज़ भी वजीर के हवाले की गई ताकि शहर और अतराफ के इलाकों में आमदोरफ्त को मजीद बेहतर बनाया जा सके। पोचमपाड़ डैम में हादसाती तौर पर गर्क होने वाले 3 नौजवानों की नमाज जनाजा ईदगाह कदीम में अदा की गई और अश्कबार से किया सुपुर्द खाक। पोचमपाड़ एसआरएसपी प्रोजेक्ट में पेश आए अफसोसनाक हादसे में जांबाक होने वाले 3 नौजवानों की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह कदीम में अदा की गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। बादशाह तीनों नौजवानों को कदीम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि भोकर महाराष्ट्र के नौजवान रेहान की मैयत पोस्टमार्टम के बाद उनके आबाई मुकाम रवाना कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक कल निजामाबाद के ऑटो नगर से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान सैर व तफरीक के लिए पोचमपाड़ प्रोजेक्ट गए हुए थे। उसी दौरान डैम में 2 नौजवान डूबने लगे, जिन्हें बचाने की कोशिश में निजामाबाद के कलीम, वजाहत और अजीम पानी में उतर गए। एक नौजवान को बचा लिया, ताहम रेहान को बचाने की कोशिश के दौरान चारों नौजवान पानी की गहराई में डूब गए। पुलिस, इमदादी टीमों और मुकामी अफराद ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 3 नाशें हफ्ते की शाम जबकि अजीम की नाश इतवार की सुबह बरामद हुई। आरमूर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मैयतें विरसा के हवाले की गई। पोचमपाड़ डैम में गर्क होने वाले मुतासरा खानदानों के लिए 10 लाख एक्सग्रेशिया, डबल बेडरूम मकानात और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत का निजामाबाद इमाम वफद का हुकूमत से मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के वफद ने पोचमपाड़ एसआरएसपी डैम में हादसाती तौर पर जांबाक होने वाले 3 नौजवानों के अहले खाना के लिए हुकूमत तेलंगाना से खुसूसी इमदादी पैकेज का मुतालबा किया। मजलिस के वफद ने गमज़दा खानदानों से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि जांबाक नौजवानों का ताल्लुक माशी तौर पर कमजोर खानदानों से था, इसलिए हुकूमत को फौरी तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। मजलिस ने मुतालबा किया कि हर मरहूम के खानदान को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया, एक डबल बेडरूम मकान और खानदान के एक अहल फर्द को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत फराहम की जाए। मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने कहा कि ये नौजवान दूसरों की जान बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जानों की परवाह न करते हुए डैम में छलांग लगाई। उनके अहले खाना इस वक्त शदीद सदमे और माली मुश्किलात से दो चार है, लिहाजा रियासती हुकूमत बिला ताखिर इमदादी पैकेज का ऐलान करते हुए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करे। और हम निजामाबाद की MIM टीम कांग्रेस गवर्नमेंट, तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि निजामाबाद से कांग्रेस के बड़े कायदीन का ताल्लुक है निजामाबाद से, जिसमें से इंचार्ज मिनिस्टर सीताक का है, एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, सुदर्शन रेड्डी साहब एडवाइजर है और PCC प्रेसिडेंट है कांग्रेस के तेलंगाना के, जो MLC है उनका भी ताल्लुक निजामाबाद से है। निजामाबाद MIM टीम यही मुतालबा कर रही कांग्रेस गवर्नमेंट से और कांग्रेस के कायदीन से कि इन जो बच्चों का जो हादसा हुआ, मासूम बच्चों के जो फैमिली का घर उजड़ गया, हम मुतालबा कर रहे हैं से कि आप एक एक फैमिली को कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से आप ऐलान करो मुआवजे के लिए, एक्सग्रेशिया के लिए 10-10 लाख रुपए एक एक फैमिली को, और डबल बेडरूम एक एक फैमिली को डबल बेडरूम दिलाने का आप ऐलान कीजिए। और टिमरीज स्कूल हो या कोई से भी डिपार्टमेंट हो, जो बच्चे का इंतकाल होगा उनके घर में उनके भाइयों को, उनके वालिद साहब को, किसी को भी आउटसोर्सिंग के जॉब के लिए आप लोग ऐलान कीजिए। निजामाबाद में कांग्रेस के बड़े कायदीन है, माइनॉरिटी के कायदीन भी है, जो लोग हमारे इमाम के मुतालबे को कबूल करते हुए ये अब जो अफराद खानदान के घर जो जवान बच्चे मासूम बच्चों के उजड़ गए, उन लोगों का हमारा मुतालबा कबूल करते हुए करेंगे। अफराद खानदान के लिए हमें कांग्रेस के जिम्मेदारों से उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज निजामाबाद में अहल तालिबात को दाखिला न देने पर TNSF रहनुमा यूसुफ बिन अबूद ने जिला कलेक्टर को पेश की नुमाइंदगी। TNSF निजामाबाद के रहनुमा यूसुफ बिन अबूद ने गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंटरमीडिएट में अहल तालिबात को दाखिला न दिए जाने के मामले पर जिला कलेक्टर को तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि कॉलेज इंतजामिया मुतअद्दिद तालिबात को ये कहकर वापस भेज रही कि तमाम नशिस्तें पुर हो चुकी है, जिसके बाद मुस्तहिक तालिबात सरकारी तालीम से महरूम हो रही। यूसुफ बिन अबूद ने कहा कि इस सूरत हाल
से गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदान शदीद मुतासिर हो रहे क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजों की भारी फीस अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते। इन्होंने मुतालिबा किया कि इस मामले की फौरी और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए। अगर बेज़ाब्तगियाँ साबित हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम अहल तालिबात को बिला ताख़िर गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में दाखिला फराहम किया जाए ताकि उनकी तालीम और मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ बिन अबू TNSF स्टेट सेक्रेटरी तेलुगु नाडु स्टूडेंट फेडरेशन आज प्रजावानी में कलेक्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन करे हैं, जिसमें जो गर्ल्स जूनियर कॉलेज है प्रिंसिपल वहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे थे। इसकी वजह से आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, जिसमें स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लिए तो उनका 1 साल का उनका कैरियर वेस्ट हो जाता। लिहाजा DIO साहब से भी मुलाकात हुई। आज DIO साहब भी तयखुन दिए है कि मैं प्रिंसिपल सर को बात कर एडमिशन करने लगाऊंगा बोल के तयखुन दिए। कलेक्टर साहब भी तयखुन दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट है जो मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैं ले जाके एडमिशन कराता हूँ या अदरवाइज आप लोग कॉलेज को भी गए तो एडमिशन इंशाल्लाह यहाँ से होंगे। आप लोगों को कुछ भी अगर परेशानी रही तो मेरे को कॉल करिए। तेलंगाना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ को ओहदे से हटाने का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्म जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगानाथ को ओहदे से हटाकर उनकी जगह IG रैंक के अहल ऑफिसर का तखर्रुर किया जाए। अदालत ने रंगानाथ के खिलाफ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक 63 तौहीन अदालत मुकदमात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि अगर बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑफिसर को ओहदे पर बरकरार रखा गया तो कानून की हुक्मरानी मुतासिर होगी। बेंच ने सवाल किया कि एक ही मामले में 3 तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर होना इंतहाई संगीन बात है और इससे अदालती अहकामात के तय लापरवाही जाहिर होती है। हाई कोर्ट ने कहा कि खानगी जायदादों में मदाखलत न करने के वाजे अदालती अहकामात के बावजूद कार्रवाइयाँ क्यों की गई। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। मुतासरा सिर्फ दरख्वास्त गुजार नहीं बल्कि खुद अदालत है। अदालत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत और सरकारी अफसरान भी कानून से बालातर नहीं है। पानी के ज़खायर, नालों और नहरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर खानगी अराज़ी में मालिक की इजाज़त के बगैर दाखिल होना किस कानून के तहत जायज़ है। अगर मकसद सरकारी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ था तो खानगी शख्स के खिलाफ पुलिस शिकायत क्यों दर्ज की गई। अदालत ने रंगानाथ को मुतनबा किया कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुद्रपुर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजा जब्त करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। जब्तशुदा गांजे की मालियत तकरीबन 50,000 रुपये बताई गई। बोधन SCP श्रीनिवास ने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 26 जुलाई को दोपहर तकरीबन 2 बजे गांजा स्मगलिंग किए जाने की इत्तला पर अंबम रोड पर वाक़े HP पेट्रोल पंप के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। इसी दौरान 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर आने वाले 2 मुश्तबा अफराद को रोककर तलाशी ली गई। उनकी मोटरसाइकिलों के पेट्रोल टैंक कवर के अंदर प्लास्टिक के थैलों में छुपाया गया गांजा बरामद हुआ। एक मुलजिम के पास से 3 किलो जबकि दूसरे के पास से 2 किलो मजमूई तौर पर 5 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त रियासत बिहार के रिहायशी बलवंत कुमार सिंह और कोटगीर मंडल की विनायक नगर के रिहायशी के संजीव के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक बलवंत कुमार सिंह कामाक्षी राइस मिल में मुलाजिमत करता था, जबकि तकरीबन 3 साल कबल उसकी मुलाकात बालाजी राइस मिल में काम करने वाले संजीव से हुई थी। दोनों ने मिलकर राइस मिलों में काम करने वाले मजदूरों को गांजा फरोख्त करके गैर कानूनी आमदनी हासिल करने का मंसूबा बनाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि बलवंत बिहार के रिहायशी राहुल नामी शख्स से गांजा लाकर संजीव के साथ मिलकर फरोख्त करता था और मुनाफा आपस में तकसीम करते थे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में गांजा सप्लाई करने वाला बिहार का रिहायशी राहुल फिलहाल मफरूर है। इसके अलावा उन 7 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए जिन्होंने इन मुलजिमान से गांजा खरीद कर इस्तेमाल किया था। ACP श्रीनिवास ने खबरदार किया कि ममनुआ मंशियात की खरीद व फरोख्त या सप्लाई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर किसी को मंशियात से मुतल्लिक कोई इत्तला हो तो फौरी तौर पर पुलिस या टोल फ्री नंबर 1908 पर इत्तला दें। इस कार्रवाई में ताउन करने वाले पुलिस अफसरान और अमले को पुलिस कमिश्नर ने सराहा। इस मौके पर रुद्रपुर CI कृष्णा, SI मनोज कुमार, कोटगीर SI श्रीनिवास और दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे।
నమ్మదగిన సమాచారం ప్రకారము ఇద్దరు వ్యక్తులు గాంజా తీసుకొని రవాణా చేస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు అందిన సమాచారం మేరకు వెంటనే ఎస్ఐ గారు సిబ్బంది మరియు సిసిఎస్ టీము వాళ్ళ సాయంతో అంబెం హెచ్పి పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర వాహన తనిఖీ చేయటం జరిగింది. ఆ వాహన తనిఖీ చేసే సమయంలో 2 మోటార్ సైకిళ్ళు ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు. వచ్చి పోలీసులను చూసి వాళ్ళు పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే వారిని పట్టుకొని విచారిస్తే ఒకరి పేరు బల్వంత్ కుమార్ సింగ్, ఇతను ప్రస్తుతం రైస్ మిల్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను నేటివ్ బీహార్. అదేవిధంగా ఇంకొక ఆయన సంజీవ్, ఈయన కోటగిరిలో వినాయక్ నగర్ కోటగిరిలో ఉంటాడు. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 5 కేజీల గాంజాని పెట్రోల్ బంక్ ట్యాంక్ పైన ఉన్న కవర్లో తీసుకొని చెక్ చేస్తే అది గాంజాగా నిర్ధారణ అయింది. అది తీసుకొచ్చి విచారిస్తే మీరు బీహార్ నుంచి రాహుల్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చారు. అదేవిధంగా ఇటు గంజాయిని కూడా అక్కడ మిల్లులో పనిచేసే వినియోగదారులు కూడా వీళ్ళు అమ్ముతారు. ఇప్పటి వరకు 10 మంది దాకా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि बीजेपी के लिए ओहदों से ज्यादा मुल्क की खिदमत अहम है और यही पार्टी का बुनियादी नजरिया है। जिला बीजेपी दफ्तर में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिनेश कोलाचारी ने कहा कि बीजेपी का उसूल है कि सबसे पहले मुल्क, फिर पार्टी और आखिर में कारकुन आते हैं। उन्होंने कहा कि इसी नजरिए पर अमल करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के पर्चा लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान की कोई बराह रास्त गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुल्क के मफाद में इस्तीफा देने का फैसला किया। दिनेश कोलाचारी ने इल्जाम लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर बाज़ मुल्क मुखालिफ अनासिर और कांग्रेस कायदीन ये तासुर देने की कोशिश कर रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त खा गए और वो इस बात पर खुशी मना रहे। उन्होंने मजीद कहा कि निसाब से अकबर, बीरबल और मुगलों की तारीख को हटाकर मुल्क के अजीम सुपूतों की तारीख शामिल किए जाने पर कांग्रेस कायदीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बेबुनियाद तनकीद कर रहे। उन्होंने कहा कि नीट पर्चा लीक का मामला सामने आते ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी मदाखलत करते हुए दोबारा इम्तिहान के इनेकाद की हिदायत दी ताकि तलबा का एक तालीमी साल ज़ाया न हो। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म की अखलाकी जिम्मेदारी और तलबा के मुस्तकबिल से वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। इस मौके पर पी लक्ष्मी नारायण, प्रमोद कुमार, ज्योति और दीगर भी मौजूद थे। భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్క నాయకుడి మీద కూడా అవినీతి ఆరోపణలు లేకుండా ఈ దేశాన్ని 12 సంవత్సరాలు దాటి పరిపాలిస్తున్న సందర్భంలో ఒక పేపర్ లీకేజ్ అని తీసుకొచ్చి ఇలా రాజీనామా చేయాలంటే ముందుగా పార్లమెంట్లో కానీ బయట కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ తమ యొక్క కర్ణాటక మంత్రితో రాజీనామా చేయించింది, కేరళలో మంత్రితో రాజీనామా చేయించింది, అట్లాగే పంజాబ్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాయకులు రాజీనామా చేసి, జార్ఖండ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రాజీనామా చేసి, మొన్నటిదాకా తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ కూడా అధికారంలో ఇవాళ మళ్ళీ అక్కడ కూడా అధికారంలో వాళ్ళు ఫస్ట్ రాజీనామాలు చేయించి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామాలు చేసిన తర్వాత దీన్ని ప్రశ్నించాలి తప్ప ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా భారతీయుల మీద విశ్వాసంతో ఇలా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు ఈ దేశం కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తన పదవి త్యాగం చేయాలి. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ చరిత్ర. అందుకోసం మొదట చెప్పారు, ఈ దేశంలో మొదటిగా దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించేది త్యాగం చేసేందుకు ఉండేది భారతీయ జనతా పార్టీ। भोजन में एक मुतासरा खातून ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया कि उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया गया और इंसाफ दिलाने और वाक़ई की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बोधन में एक मुतासरा खातून और उसके अहले खाना ने इंसाफ के मुतालबे पर सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया। मुतासरा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया गया और बादशाह एक
आरएमपी डॉक्टर के जरिए गैर कानूनी तौर पर उसका हिस्ट्रेक्टोमी ऑपरेशन करवाया गया। मुतासरा शेख सीमा बेगम ने अपने अहल खाना और रिश्तेदारों के हमरा एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि जल्लापल्ली ग्राम पंचायत के सरपंच दस्तगीर ने पहले मोहब्बत का झांसा दिया और फिर उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। उनका कहना था कि इस वाक़ये के बाद उन्हें शदीद ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में मुतअद्दिद मरतबा मुतल्लिका हुकाम से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई मौसिर कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा खातून ने मुतालबा किया कि वाक़ये की गैर जानिबदाराना और मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाए, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। धरने में शरीक अहले खाना और रिश्तेदारों ने भी मुतासरा की भरपूर हिमायत करते हुए हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि मामले की शिफाफ तहक़ीक़ात कराकर मुतासरा खानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए। లో కంపెనీ తర్వాత 7 జూలై 9కి ఎఫ్ఐఆర్ అయింది. ఎఫ్ఐఆర్ అయిందని వాళ్ళకి తెలిసి సర్పంచ్ షేక్ దస్తగీర్, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఇలియాస్ పాషా ఇద్దరు పారిపోయారు. అతను సర్పంచ్ అని నాకు ఏం చేయలేదు, ఎవరు నేను సర్పంచ్ని ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో అనుకుంటున్నారు బెదిరించి వెళ్ళిపోయాడు, పారిపోయాడు. అతను సర్పంచ్ అని పవర్ చూపిస్తున్నాడు, నేను మ్యారేజ్ చేసుకోను, ఏం చేసుకోను, నీ ఇష్టం ఏమన్నా చేసుకొని. అతను సర్పంచ్ ఉంటే ఇంత మోసం చేశాడు. ఆయన పదవి నుంచి తీయించాలి, నాకు న్యాయం జరగాలి. ఇప్పుడు ఆర్డీ ఆఫీస్కి ఎందుకు వచ్చింది? నాకు న్యాయం జరగాలని వచ్చిన ఆర్డీ ఆఫీస్కి. CPM रियासती सेक्रेटरी पी पद्मा ने ऐलान किया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ पार्टी 6 से 14 अगस्त तक रियासत भर में गांव-गांव मार्च करेगी, जबकि 21 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ा एहतजाजी जलसा और धरना मुनक़िद किया जाएगा। निज़ामाबाद शहर के शरदानंद गंज किसान हॉल में निज़ामाबाद और कामरेडी अजला के CPI कारकुनों के लिए 2 रोज़ा सियासी व साइंसी तरबियती क्लासों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रियासती एग्जीक्यूटिव रुकन के भूमन्ना ने प्रोग्राम की सदारत की, जबकि रियासती सेक्रेटरी पी पद्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया। पी पद्मा ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत मजदूरों, किसानों, तलबा, नौजवानों और ख़वातीन के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए कॉरपोरेट इदारों के हक़ में पॉलिसियाँ नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि गांव मार्च के जरिए अवाम को मौजूदा कौमी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा और 21 सितंबर को दहली एहतजाज में मुश्तरका निज़ामाबाद से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा कि देही रोज़गार गारंटी स्कीम को कमज़ोर किया जा रहा, जबकि मजदूर और किसान मुखालिफ क़वानीन नाफिज करके मुल्क के वसाइल कॉरपोरेट ताकतों के हवाले किए जा रहे, जिसके खिलाफ CPI अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। रियासती सेक्रेटरी ने तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने, तमाम सरकारी स्कूलों को मौसिर अंदाज में चलाने और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की निशानदेही करके उन्हें दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए खुसूसी इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों और तलबा के मसाइल पर कौमी दारुल हुकूमत में होने वाली तहरीक कामयाब रही, जिसके बाद मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया। इस मौके पर CPI सेक्रेटरी P सुधाकर, कामरेडी जिला सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। ఖచ్చితంగా పద్ధతి ప్రకారం ప్రతి ఓటరును జాగ్రత్తగా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించకపోతే తరువాత కార్యక్రమం సెప్టెంబర్లో వచ్చేటటువంటి పూర్తిగా మళ్ళీ ఓటరు తనది నమోదు కాని పక్షంలో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నా లేదా ఏదైనా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సింది చేయలేకపోయినా మళ్ళీ పరిశీలనకు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సెప్టెంబర్లో దాన్ని ఖచ్చితంగా వినియోగించుకొని ఆ సమయాన్ని రేపు ఆగస్టు 10వ తారీఖు వరకు పూర్తిగా ముసాయిదా ఓటర్ జాబితా బయటికి వస్తే సెప్టెంబర్లో ఈ రకమైనటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ప్రతి ఓటరు ఓటు హక్కును కాపాడుకోవటానికి ఆ నమోదు అయిందా కాలేదా అన్నది చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించడానికి కూడా ప్రజలందరూ సిద్ధం కావాలి అని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే అనేక రకాలుగా ప్రచార కార్యక్రమాల ద్వారా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమంలో అవకతవకలు జరగటానికి వీల్లేదు అనే పద్ధతులలో సభలు, సమావేశాలు, ప్రదర్శనలు నిర్వహించాము. మంచి చైతన్యవంతం చేయటానికి పూనుకున్నాము. ఇంకా కూడా ప్రతి ఓటరు అదే పద్ధతులలో అంటే కనురెప్పపాటు కాలంలో కూడా జాగ్రత్త వహించమని చెప్పి ప్రజలందరికీ పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ఈ దేశంలో మొన్న జరిగినటువంటి ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి యువకుల విద్యార్థుల యొక్క అతి చెలో పార్లమెంటు కార్యక్రమం ఈ రోజున వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా, అసలు విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా కాదు, పూర్తిగా తన మీద
చర్యలు తీసుకోవాలా కఠినంగా అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ రెండవ డిమాండ్ ప్రారంభమైంది. పేపర్ లీకేజీ విషయాన్ని ఒక డిమాండ్గా మార్చుకొని మొదలైనటువంటి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఉద్యమం ఆన్లైన్లోనే ప్రారంభమైనటువంటి ఉద్యమం ఈరోజు కేంద్ర పాలకులకు ఎంత కఠినంగా బుద్ధి చెప్పిందో మనందరము గమనించాము. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एक भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज ना हो, कांग्रेस कायदीन चौकस रहे, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। रुद्रपुर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजे को किया जब्त और 2 मुलजिमान को लिया हिरासत में। मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन एसीपी श्रीनिवास। एसआरएसपी डैम में गर्क होने वाले नौजवानों की आज बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा की गई। मुतासिरा खानदानों के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, डबल बेडरूम और सरकारी नौकरी फ्राहम करने का हुकूमत से निजामाबाद इमाम वफद का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।